मनुष्य की आत्मा हमेशा एक शांति की तलाश में रहती है, लेकिन यह शांति हमें बाहर नहीं, भीतर मिलती है। और उसी भीतर की यात्रा का नाम है ध्यान। पर ध्यान का रास्ता इतना सीधा नहीं है। मन भटकता है, इच्छाएं जोर मारती हैं और भीतर एक खिंचाव होता है, तन, मन और भावनाओं के बीच। यही खिंचाव हमें कहीं पहुंचने नहीं देता। लेकिन ओशो कहते हैं कि इस खिंचाव को नकारो मत, इसे समझो। इसी समझ से ध्यान का जन्म होता है। ओशो कहते हैं कि सच्चा ध्यान वहीं से शुरू होता है जहां संभोग समाप्त होता है। अब ये बात पहली बार सुनने में अटपटी लग सकती है, क्योंकि समाज ने हमें सिखाया है कि संभोग कुछ गंदा है, कुछ नीचा है और ध्यान एक पवित्र ऊंचा कार्य है। लेकिन ओशो इन दोनों के बीच एक गहरा पुल बनाते हैं। वो कहते हैं कि संभोग केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये ऊर्जा का विस्फोट है। और यदि इस ऊर्जा को जागरूकता के साथ जिया जाए तो ये ऊर्जा ऊपर उठती है। ये वही ऊर्जा है जिसे प्राचीन भारत ने कुंडलिनी कहा। यही ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो सहस्त्रार तक पहुंचती है और वहीं पर ध्यान का असली स्वरूप प्रकट होता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ये कोई अभ्यास नहीं कि बैठ गए, आंखें बंद की और ध्यान लग गया। नहीं, ओशो कहते हैं ध्यान एक स्थिति है, एक अवस्था है जहां कोई विचार नहीं बचता, कोई ख्वाहिश नहीं उठती। और यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट हो चुका हो, जब शरीर की इच्छाएं पूरी हो चुकी हों, जब मन थककर शांत हो गया हो, जब भीतर की बेचैनी समाप्त हो चुकी हो। और ऐसा कब होता है? जब संभोग अपने चरम पर पहुंचता है और कुछ क्षण के लिए शरीर, मन और आत्मा एक लय में आ जाते हैं। वही क्षण जिसे ओशो संभोग समाधि कहते हैं, वही क्षण ध्यान का बीज बन जाता है। पर दुर्भाग्य से हम उस क्षण को गंवा देते हैं। हमारे समाज ने सेक्स को शर्म का विषय बना दिया है। हम उसे जल्दबाजी में करते हैं, बिना चेतना के, बिना प्रेम के। इसलिए जो ऊर्जा वहां से निकल सकती थी वो नीचे ही रुक जाती है। ध्यान के बीज को हम अंकुरित होने से पहले ही मसल देते हैं। ओशो कहते हैं कि अगर हम संभोग को भी पूरी सजगता से जिएं, प्रेम, अपनापन और पूरी चेतना के साथ, तो संभोग के बाद एक अद्भुत मौन जन्म लेता है। वही मौन ध्यान है। आपने देखा होगा कि जब शरीर पूरी तरह शांत हो जाता है और मन कुछ नहीं चाहता, तब कुछ क्षण के लिए एक शून्यता आती है। यही शून्यता, यही खामोशी ध्यान है। इसे हम पकड़ नहीं सकते। ये तब आता है जब हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। ओशो कहते हैं ध्यान में जाने के लिए युद्ध मत करो, खुद को तैयार करो। और तैयारी वहीं से शुरू होती है जहां तुम हो। और ज्यादातर लोग यौन ऊर्जा के स्तर पर ही अटके हैं। इसलिए पहले उस ऊर्जा को समझो, स्वीकारो और फिर उसे ऊर्ध्वगामी बनाओ। ध्यान कोई तपस्या नहीं है, ये सहजता है। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं, कोई दिखावा नहीं। यहाँ सिर्फ मौन है, सच्चाई है। और वो सच्चाई तभी दिखाई देती है जब तुम खुद से भागना बंद कर देते हो। इसलिए ओशो का ध्यान पारंपरिक ध्यान से अलग है। यहाँ कोई नियम नहीं, कोई विधि नहीं, बस सजगता है। संभोग को भी अगर ध्यान पूर्वक किया जाए तो वही ध्यान बन जाता है। मित्रों, आज हमने समझा कि ध्यान कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जो जीवन की सबसे मूलभूत ऊर्जा से शुरू होती है। संभोग अगर चेतना से जिया जाए तो वही ध्यान का पहला कदम बन सकता है। अगर आपको ये विचार पसंद आए हों और आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही और गहरे, सच्चे और अनकहे दर्शन हम आप तक पहुंचाते रहें, तो थिंक दर्शन चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे काम ऊर्जा को कैसे बदला जा सकता है ध्यान में। धन्यवाद और सजग रहिए।